तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर 10 फरवरी को होने वाला कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का अर्थशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 11वीं के समस्त विषय के पेपर दिखाए जाएंगे। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। समझते कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका अर्थशास्त्र का पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा गया है और आप सबको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों मैंने कंप्लीट कर लिया है। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11वीं के वार्षिक परीक्षा के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, आप सब लोग इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का आपका ये अर्थशास्त्र का पूरा पेपर है, जिसके लिए आपको टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ओवरऑल आपका पेपर इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो समझ सकते हो। टोटली पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख पढ़ो और समझ सकते हो। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आगे आपका पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा और आपको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्थशास्त्र का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जा रहा है और आपको अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर, आप लोग इसको पढ़ लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। ये पूरा का पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र के विषय का। और देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो देखो ये है A.L. बावले का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2, 4, 7, 8, 9 का अंकगणितीय माध्य, तो देखो 6 आ जाएगा। विस्तार का सूत्र आपका A नंबर का होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। तो देखो 4 में जो लिखा ना, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई? तो देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। हमारे देश में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो देखो 15 मार्च 1950 को हुआ। और अगला क्वेश्चन, वैश्विक समूह है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका द आ जाएगा, जी उपयुक्त सभी। आप इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं और पूरा का पूरा इनको समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ तक का पेपर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों में आपको क्या करना है? पहला रिक्त स्थान देखना है, भारत और पाकिस्तान सन 1947 में स्वतंत्र हुए, तो यहाँ पर आपको 1947 लिखना था। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास एक विस्तृत व्यापक शब्द है, तो यहाँ पर आपको विस्तृत और व्यापक लिखना था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता था, यहाँ पर आपको 5 जून लिखना था। श्रेणी कोटि अंतर से संबंध विधि का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने किया, तो यहाँ पर आपको स्पीयरमैन लिख देना था। अगला क्वेश्चन, सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं, तो यहाँ पर आपको बैरोमीटर लिखना था। और प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं, यहाँ पर आपको ये लिख देना था। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 3 में आपसे इस प्रकार से जोड़ी पूछी गई है। अब चलो जानते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। जोड़ी में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा पहला क्वेश्चन, आवश्यकताएं हैं, तो देखो असीमित है। प्रकाशित आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, बहुलक की जोड़ी अधिक आवृत्ति से मिल जाएगी। लोरेंज वक्र की जोड़ी आरेखी माप से, प्रत्यक्ष कर की जोड़ी आयकर से, और नाबार्ड की जोड़ी मिल जाएगी 1982 से। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा जोड़ी मिलान कंप्लीट कर लेना है। आप इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और पूरा का पूरा इसको समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 ये पूछा गया, सत्य असत्य लिखिए। देखो सत्य सत्य आपको कैसे लिखने हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, सत्य होगा। चीन गणराज्य की स्थापना सन 1949 में, ये भी सत्य होगा। P1 आधार वर्ष की मूल्य प्रदर्शित करता है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
मानव पूंजी एवं मानव विकास आपस में असंबंधित है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। धारणीय विकास में भावी पीढ़ी के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बेरोजगारी एक प्रमुख चुनौती है, ये भी आपका सत्य होगा। सारणियन का आधार वर्गीकरण है, ये भी आपका सत्य होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी सत्य सत्य मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, सूचकांक में किसके सूचकांक को आदर्श माना जाता है, तो देखो फिशर के सूचकांक को माना जाता है। माध्य का कौन सा चतुर्थक होता है, तो देखो दूसरा चतुर्थक होता है। समांतर माध्य में समांतर माध्य वे मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो ये समांतर माध्य का राइट आंसर यह आ जाएगा। कुटुंबश्री क्या है, तो देखो गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मिशन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो देखो सितंबर 1974 में हुई थी। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अपिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो देखो कर्नाटक में परिवहन से संबंधित है, जो कि अगस्त 1983 में चलाया गया था, ठीक है ना, परिवहन संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई, तो देखो चीन ने जो है ना एक संतान की नीति अपनाई थी। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सांख्यिकी क्या है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं कि सांख्यिकी क्या है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 6 में जो पूछा गया सांख्यिकी क्या है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये लिखा इस वाले क्वेश्चन का आंसर, और इसके अत वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, इसको भी आप लोग नोट कर लो। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया बारंबारता वितरण क्या है। देखो प्यारे विद्यार्थी इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अत वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा इसको। और अगला क्वेश्चन, जनगणना या पूर्णगणना विधि किसे कहते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 8 जो पूछा गया ना, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक का पूरा मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। द्वितीयक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है, तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा हल कर लेना, ये भी मैंने बता दिया। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, देख सकते हो, बहुलक के कोई दो गुण लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसमें सवाल आपसे पूछा गया, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। चलो मैं आपको बहुलक के दो गुण बता देता हूँ। तो देखो बहुलक के दो गुण ये लिखे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परास विस्तार से क्या से, प्रश्न नंबर 10। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये दिया गया, आप सब लोग इसको देख लेना। अगला क्वेश्चन, माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर 10 का अतवाला, ठीक है। देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 का अतवाला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देखकर लिख देना पूरा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, योजना की परिभाषा दीजिए, प्रश्न नंबर 11। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है और 11 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस बता दिए। पलायन या प्रवसन क्या है, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा बता दिया मैंने कि पलायन और प्रवसन क्या है। इस वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया आपसे पेपर में। तो देखो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत ये लिखे हैं। और अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण के क्या कार्य है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पर्यावरण के क्या कार्य है, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ब्रूटलैंड कमीशन किससे संबंधित है, 13 का अतवाला क्वेश्चन पूछा गया। देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानव विकास में कोई दो संकेतकों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न नंबर 14 पूछा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 14 का अथवा चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान को स्पष्ट करें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा देख ले और इसको पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए मैंने आपको। और अगला क्वेश्चन, जीडीपी का पूर्ण रूप लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ से देख कर लिख देना। और एचडीआई का पूरा नाम यहाँ से देख कर लिख देना। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर, प्रश्न नंबर 16। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर ये लिखा है, आप सब लोग देख कर लिख देना इसको और पूरा का पूरा समझ लेना। और इसके बाद का ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर समझ लेना।
और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित के विस्तार एवं विस्तार गुणांक को लिखना है प्रश्न नंबर 17 में। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो ये, और 17 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उसके अथवा में आपसे पूछा गया माध्य विचलन के कोई 3 गुण। देखो माध्य विचलन के 3 गुणों को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं सभी के सभी। और उसके बाद में देखो 18वां क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र क्या समझाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेवा क्षेत्र क्या है इसको यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रशुल्क क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रशुल्क क्या है इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, जैविक खेती के 3 लाभ, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया। देखो जैविक खेती के 3 लाभ यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम के 3 उद्देश्य, 19 का अत वाला। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको पूरा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो समांतर माध्य के गुण व दोष, प्रश्न नंबर 20। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। और उसके बाद में चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 21 से संबंध के प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 21 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका उत्तर यह आ जाएगा, से संबंध के प्रकार बताइए। धनात्मक से संबंध होता है, ऋणात्मक से संबंध, सरल से संबंध और आंशिक से संबंध। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक के महत्व की विवेचना कीजिए, 21 का अत वाला। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। ये लिखा पूरा का पूरा, पहला वाला पॉइंट ये लिखा, दूसरा ये लिखा है और तीसरा ये लिखा है और चौथा पॉइंट ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, उदारीकरण क्या है, उदारीकरण के 2 उद्देश्य, प्रश्न नंबर 22। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 22वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग हल कर लेना इसको। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के 2 लाभ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और इसके बाद में देखो इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 23 को पढ़ते हैं, तन्वा परियोजना क्या है और ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर यहाँ से देख लो, ये लिखा पूरा का पूरा और ऑपरेशन फ्लड के बारे में ये लिखा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर को देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्याएं बताइए, 23 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, अशिक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं में कमी और जनसंख्या वृद्धि, ये सारे के सारे कारण हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।